आप देख रहे हो पुस्तक का कोड नंबर है 557 और ये मत्स्य महापुराण की पुस्तक है। यहाँ पर आपको अध्याय दिख रहा है और हम तीसरे अध्याय में देखेंगे कि ब्रह्मा ने कैसे अपनी पुत्री के साथ विवाह किया था। यानी कि ब्रह्मा के हाथ की बनाई हुई पुत्री सरस्वती जिसे कहते हैं उनकी पत्नी है और उनकी पुत्री भी है। और हम जहाँ तक देखते हैं कि ये तीसरे अध्याय में आपको मिलेगा और ये आपको 32 से 36 में मिलेगा। ब्रह्मा ने जिस स्त्री को अपने हाथ से बनाया था उस स्त्री का नाम सरस्वती है और सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी भी है और ब्रह्मा की पुत्री भी हैं। यदि भगवान ही अपनी पुत्री के साथ विवाह रचाकर मनु नाम के पुत्र को उत्पन्न करने लगेंगे तो आम आदमी क्या करेंगे। और जो ब्रह्मा भगवान के भक्त होंगे वो भी अपनी पुत्रियों के साथ कहीं ऐसा करने ना लगे। तो चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ कैसे विवाह किया और कैसे आकर्षित हुए ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती को भी नहीं छोड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा है, परंतु वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई है। यहाँ पर क्या लिखा है? विख्यात हुई हैं। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती हैं। ब्रह्माणी का मतलब कि सरस्वती को अगर आप देख रहे हो तो सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं और वही सावित्री को यदि आप देख रहे हो तो वह ब्रह्माणी भी कही जाती हैं, मतलब कि ब्रह्मा की पत्नी कही जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली, यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रह्मा ने अपने शरीर से किसको उत्पन्न किया था? सरस्वती को उत्पन्न किया था। सरस्वती उनकी पुत्री थी। अब यहाँ पर सरस्वती का सावित्री भी नाम है। सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। तो ब्रह्मा ने जब सरस्वती को बनाया था तो अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, यानी कि ग्रहण किया था। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे। और जब ब्रह्मा ने सरस्वती की ओर देखा, यानी कि अपनी पुत्री की ओर देखा, तो वह वहां पर कुछ आकर्षित हुए। कैसे हुए देखते हैं। अब ब्रह्मा सरस्वती को कहते हैं, अपनी पुत्री को कहते हैं, कैसा मनोहर रूप है। तो ब्रह्मा अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुम्हारा कैसा मनोहर रूप है। ब्रह्मा अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। ब्रह्मा इतने अवलोकन हो गए थे सरस्वती के ऊपर कि उनको छोड़कर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। अगर ब्रह्मा सृष्टि करता है तो वह यह भी भूल गए थे कि मैं सृष्टिकर्ता कौन हूँ? भगवान हूँ। तो भगवान ये भी भूल गया जिसे अपने हाथ की कला की और उसको पुत्री बनाया, उसी के ऊपर ब्रह्मा मोहित हो गए। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, किसको प्रणाम करने लगी? ब्रह्मा को सावित्री यानी कि सरस्वती जब प्रणाम करने लगी तो सरस्वती ब्रह्मा की कौन थी? पुत्री थी। तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सावित्री थी, जिसका नाम सरस्वती है, वह ब्रह्मा की पुत्री थी और ब्रह्मा को झुककर जब सरस्वती प्रणाम करने लगी, जो ब्रह्मा की पुत्री हैं, मान लिया कि अब मुझे आपके साथ शादी करनी है, मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तो ब्रह्मा की पुत्री कौन है? सरस्वती है। वही सावित्री है और वही ब्रह्मा की पत्नी बनी। ठीक है। उसके आगे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 43, 44, 45 में आपको मिलेगा, आप पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। सरस्वती को ब्रह्मा ने स्वीकार किया पत्नी के रूप में और शादी की। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के अंत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग आदि पुरुष भी कहते हैं। मतलब कि आधा स्त्री आधा मनुष्य के रूप में मनु नाम के जो पुत्र हुए थे ब्रह्मा के, वो पुरुष कहलाए। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को क्या लगता है कि जब हम अपने ही धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, यदि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ शादी की, भगवान अपनी ही पुत्री के साथ शादी कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं? कैसे हम इस भगवान की आराधना कर सकते हैं या फिर पूजा पाठ कर सकते हैं कि जो हमें गलत रास्ता दिखा रहा है?
कौन सा रास्ता? गलत रास्ता दिखा रहा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें यह सिखाता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, तुम अपने बच्चों का आदर करो, तुम अपने बच्चों की सहायता मदद करो, उनकी जो इच्छा गवाही देती है उनको पूरा करो। तो मेरे प्रियो, हमें सही रास्ता बाइबल में ही प्राप्त होता है। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है और हमको सही रास्ते पर चलाने के लिए हमको खड़ा कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। तो कृपया करके अपने आप को सही करें, संभालें और प्रभु यीशु मसीह को जानें, बाइबल को पढ़ें। बाइबल पढ़ने से किसी का धर्म नहीं बदलता है, परंतु मनुष्य का कर्म, उसका जीवन बदल जाता है कि जो मनुष्य बुराई से, पाप से मुक्त होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर यदि मनुष्य चलता है तो अच्छा बन जाता है। तो परमेश्वर प्रेम है, बुराई नहीं है। बुरे कर्म को दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है, सही रास्ते पर चलाने वाला परमेश्वर है। तो कृपया करके आप सही रास्ते पर रहें, सही रास्ता ढूंढें और परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के पास आएं। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।